17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक तारीखी दिफाई माहदे पर दस्तखत किए जो इन्हें सरकारी फौजी शराकत दार बनाता है। इस माहदे को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। आखिर ये माहिदा कहता क्या है? इस माहिदे का सबसे अहम हिस्सा सादा है। एक मुल्क पर किसी भी हमले को दोनों पर हमले के तौर पर माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो पाकिस्तान इसके दिफा में मदद करेगा। अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब इसके दिफा में मदद करेगा। सऊदी हुक्काम के मुताबिक इस माहिदे में तमाम फौजी सलाहियतों का अहता किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या इसमें पाकिस्तान के जौहरी हथियार शामिल हैं, सऊदी हुक्काम ने कहा इसमें तमाम दिफाई और फौजी जराए शामिल हैं जो जरूरी समझे जाते हैं। ये जौहरी तहफ़्फ़ुज़ को क्यों अहमियत देता है? पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार हैं लेकिन सऊदी अरब के पास नहीं। इस माहिदे का इम्कान ये है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार सऊदी अरब की भी हिफाजत करेंगे। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि सऊदी अरब ने कई साल पहले इसी अफ़वाह व तफ़हीम के साथ पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की अदायगी में मदद की थी। इलाकाई खतरात। इस माहिदे पर दस्तखत इसराइल के कतर पर हमले के सिर्फ एक हफ्ते बाद हुए, जिससे बहुत से अरब ममालिक परेशान थे। सऊदी अरब ईरान और इसराइल की धमकियों के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। अमरीकी शकूक व शुबहात। खलीजी ममालिक अमरीका के अपने तहफ़्फ़ुज़ के वादे पर एतमाद खो रहे हैं। कतर पर इसराइल के हमले के बाद अमरीका ने सख्ती से जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से सऊदी अरब दूसरे हिफाजती शराकत दारों की तलाश कर रहा था। इसके पीछे की तारीख। पाकिस्तान और सऊदी अरब तकरीबन 80 सालों से करीबी दोस्त रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब की मदद कर रहा है। माजी के तनाज़ात में सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान से 10,000 फौजी भेजे गए थे। इस ट्रेल में नया क्या है? इससे पहले पाकिस्तान की मदद गैर सरकारी थी, अब ये लिखा हुआ है और कानूनी तौर पर पाबंद है। इस माहिदे पर वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वजीर आजम ने दस्तखत किए। पाकिस्तान के आला फौजी रहनुमा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद थे, जिससे ये जाहिर होता है कि यह पाकिस्तानी फौज के लिए कितना अहम है। हिंदुस्तान के लिए इलाकाई असरात। हिंदुस्तान इस पर गौर से नजर रखे हुए है, लेकिन उसका कहना है कि सऊदी अरब के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के साथ ज्यादा तिजारत करता है। इसराइल के लिए इससे इसराइल को ये पैगाम जाता है कि अरब ममालिक पर हमला जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान को तनाज़े में ला सकता है। इस माहिदे में शामिल क्या क्या है? इस माहिदे में मुश्तरका फौजी मशक़ें और तरबियत, खतरात के बारे में इंटेलिजेंस का इश्तराक या फौज के दरमियान बेहतरीन हम आंगी है। हथियारों का नया ताउन। ये माहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान को दोस्तों से रस्मी फौजी इत्तेहादियों में तब्दील कर देता है। ये पहला मौका है जब जौहरी हथियारों से लैस किसी मुस्लिम मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी दूसरे मुल्क की दिफा का वादा किया है। इससे मशरिक़ वस्ता का ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है और दूसरे ममालिक सऊदी अरब या पाकिस्तान को धमकी देने से पहले 2 बार सोच सकते हैं। इस माहिदे से जाहिर होता है कि दोनों ममालिक मगरबी ममालिक के साथ रवायती शराकत दारी से आगे देख रहे हैं और मुश्तरका मजहब, सकाफत और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर अपने हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं।